दिवाली का त्योहार जैसा कि आप जानते हैं कि आने ही वाला है और इस दिन पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीदते हैं, तरह तरह की चीज़ें अपने घर में लेकर आते हैं। काफ़ी लोगों को तो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है जिससे कोई तंत्र साधना कर सकें, कोई मंत्र साधना कर सकें और किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर सकें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सभी देवताओं ने, सभी असुरों ने इसी दिन सिद्धि प्राप्त करी थी। तो इसीलिए यह दिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप जान लेते हैं तो इससे आपका सौभाग्य इतना अधिक प्रबल हो जाएगा और जितनी भी धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे केवल अपना सौभाग्य ही समझ लें, क्योंकि कौन कौन सी खास चीज़ों को करने से लाभ प्राप्त होता है, कौन कौन सी चीज़ किस दिन पर करनी चाहिए, यह जानकारी केवल एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। नहीं तो काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि शुभ मुहूर्त भी निकल जाते हैं, सभी शुभ त्योहार भी निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लग पाता है कि कौन कौन सी खास चीज़ों को करने से लाभ प्राप्त होता है। यह दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम और खास है। तो आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताएंगे इसे बिल्कुल ध्यान से सुनकर आप समझ लें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसी दिन पर यानी कि दिवाली के दिन पर ही कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली कहा जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था, इसी दिन सभी चीजें उत्पन्न हुई थी। यही वो दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए दिवाली को माता लक्ष्मी का जन्मदिन भी कहा जाता है। अब जिन लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा अधिक रहती हैं, बिल्कुल भी सकारात्मक प्रभाव उन्हें मिलता नहीं है या कुछ भी उनके जीवन में अच्छा होता ही नहीं है, तो दिवाली पर कुछ खास प्रयोग और कुछ खास चीजें आपको अवश्य ही लानी चाहिए। काफी लोग तो बेकार की इतनी सारी चीजें दिवाली पर लेकर आ जाते हैं जिनका कोई भी लाभ होता नहीं है, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको फिजूल की बेकार की चीजों को लेने से दिवाली के दिन अवश्य ही बचना चाहिए। यह माता लक्ष्मी का जन्मदिन होता है और इस दिन आपको अपने धन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिन आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार जब जन्मदिन मनाया जाता है तो जिसका जन्मदिन होता है उसे बिल्कुल नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो इसी प्रकार बिल्कुल दिवाली पर आपको कोरे वस्त्र पहनने हैं, यानी कि बिल्कुल नए कपड़े पहनने हैं जो बिल्कुल भी पुराने ना हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें दिवाली पर तंत्र साधनाएं, मंत्र साधनाएं, प्रयोग, टोटके आदि वगैरह किए जाते हैं, यह बिल्कुल कोरे वस्त्र पहनकर ही किए जाते हैं। अब इन चीज़ों को आप अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रयोग हम आपको बताएंगे इन चीज़ों को करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है लाल गुंजा की माला, या फिर लाल गुंजा आपको अगर मिल जाता है तो ये बात आप समझ लें कि दिवाली के दिन इन्हें प्राप्त कर लेना साक्षात माता लक्ष्मी को प्राप्त करना कहा जाता है। इन्हीं बीज को वशीकरण के लिए, शत्रु उच्चाटन के लिए, शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, यानी कि इसे अपने पास रखने वाला किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से प्रभावित नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा अधिक समस्याएं हैं, कोई शत्रु आप पर काला जादू करवाता है, कोई ना कोई तंत्र प्रयोग, टोटके आदि वगैरह आप पर करता ही रहता है आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो जरा सा अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो वह शत्रुता निकालने के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दिवाली के दिन या फिर उससे पहले एक दिन पहले ही आप लाल गुंजा की माला लेकर आ जाएं। इसे किस प्रकार इसकी पूजा करनी है, किस प्रकार इसे धारण करना है, इसकी जानकारी आप अवश्य प्राप्त कर लें, जो हम अभी बताएंगे। लेकिन कौन कौन लोग इसे धारण कर सकते हैं ये बात आप पहले जान लें। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी बच्चे को या फिर आपके घर में किसी को बुरी नज़र बहुत ज़्यादा अधिक लगती है, कोई बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करता है, मेहनत का लाभ ही नहीं मिल पाता है, या फिर जिस भी व्यक्ति को बहुत अधिक शत्रु परेशान करते हैं, हमेशा ही उसके रास्ते में आते हैं, हमेशा ही उसकी खुशी को देखकर जलते हैं, तो इन सभी परेशानियों में
लाल गुंजा की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए भी किया जाता है, और वशीकरण किस प्रकार इस माला से किया जाता है, इन बीजों से किया जाता है, ये भी हम आने वाले वीडियोस में अवश्य ही आपको जरूर ही बताएंगे, और दिवाली से पहले ही बताएंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए यह जानकारी लेकर आएंगे तो यह वीडियो भी आप जरूर ही देख सकें और उन प्रयोगों को कर सकें जो आपके लिए अति लाभप्रद हैं। क्योंकि केवल उन्हीं प्रयोग को करने से जीवन में तरक्की आती है, सफलता आती है, जो अधिक तीव्र होते हैं और तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। और हम अपने चैनल में हमेशा ही बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं। तो दिवाली के दिन इन बीजों को प्राप्त करने के बाद आपको माता लक्ष्मी के चरणों में इन्हें रख देना है। धूप दीप आदि दिखाकर माता लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। काफी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि हर एक वनस्पति को सिद्ध करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, शक्ति से पूर्ण करने के लिए अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और गायत्री मंत्र कई प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का ही इस्तेमाल करना है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र से ही लाल गुंजा की माला को, लाल गुंजा के बीजों को शक्ति पूर्ण किया जाता है, जागृत किया जाता है और धन आकर्षण की चुंबक बनाया जाता है। यानी कि सिर्फ एक बीज से इतना अधिक लाभ आपको मिलेगा कि अगर धन की समस्याएं होती हैं, कर्ज में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज ने आपको पीड़ित कर दिया है और बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आती है, तो दिवाली की रात पर अगर आप इस माला को, इन बीजों को सिद्ध करके धारण कर लेते हैं, अपनी तिजोरी में रख लेते हैं और उन जगह पर रख देते हैं जहां पर आप धन, सोना आदि वगैरह रखते हैं, जिन चीज़ों का आप विस्तार अधिक बड़ा चाहते हैं, वहां पर आप इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। खुद भी पहना जा सकता है, ब्रेसलेट बनाकर पहना जा सकता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नाभि से ऊपर किसी भी प्रकार में आप इन्हें धारण कर सकते हैं। नाभि से नीचे बिल्कुल भी इन्हें नहीं पहनना है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इन्हें बिल्कुल आदर के साथ ही आपको सम्मान करना है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है। ये प्रयोग आप रात के समय, सुबह के समय, दिन में, दिवाली पर कभी भी किया जा सकता है। लेकिन दिवाली की रात अधिक विशेष खास होती है, क्योंकि केवल दिवाली की रात पर ही माता लक्ष्मी भ्रमण को निकलती हैं। तो केवल आपको रात का ही इस्तेमाल अगर आप करते हैं, वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि कभी भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और आवश्यक भी है। जो लोग लक्ष्मी गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं वो आप सुन लें। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह बड़ा ही आसान सा मंत्र है। एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन लें। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस इस मंत्र का 51 माला जाप आपको करना है। लाल गुंजे की माला को सामने रखना है और किसी भी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र को तभी जाप करना है जब आप माता लक्ष्मी को किसी मिठाई का भोग लगा दें और चौमुखी दीपक जला दें। अगर दिवाली की रात पर चौमुखी दीपक अखंड जलता है बिल्कुल सुबह तक, और उसके पास लाल गुंजा की माला अगर स्थापित कर दी जाए, तो इससे यह अपने आप भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। तो अगर आप मंत्र का जाप ना भी कर पाएं, तब भी इसका लाभ आप पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। तब केवल आपको इतना करना है कि इस माला को चौमुखी दीपक के सामने माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है और फिर सुबह उठकर इसे अगले दिन दिवाली के पहन लेना है। वैसे अगर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो आप ये समझ लें कि इससे आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है। उसके जीवन में परेशानी आती है, धन कितना आएगा, धन को वो आकर्षित कर पाएगा या नहीं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएगा या नहीं, यह सभी कुछ आभा मंडल से ही निर्धारित होता है। और जो लोग तंत्र को जानते हैं वह आभा मंडल को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए जिस भी चीज़ की उनके जीवन में कमी होती है, उसी प्रकार वे आभा मंडल को ठीक करके उन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि हम ज़्यादा अधिक नेगेटिव सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहता है, कोई भी दुख पाना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी दिमाग अधिक नेगेटिव जब सोचता है तो वह आप नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि आपके आभा मंडल में या आभा मंडल के आसपास जब नेगेटिव शक्तियां होती हैं तो वह अदृश्य रूप से आपकी सोच को प्रभावित करती हैं। इस बात को आप खुद भी चेक कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ होती नहीं हैं।
तो सिर्फ मंदिर जाने से ही सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। जबकि आप अपने घर में नेगेटिव सोचते हैं और मंदिर में जाकर बिल्कुल सोच सकारात्मक हो जाती है, तो यह जितनी भी शक्तियाँ होती हैं अदृश्य रूप से सोच को प्रभावित करती हैं। अगर आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपके घर में, आपके आसपास बहुत अधिक नकारात्मक शक्तियां हैं। कई बार तो इन्हें शत्रु भेजते हैं, कोई कुछ करता है तब ये आकर्षित हो जाती हैं, और कई बार व्यक्ति इन्हें खुद भी आकर्षित कर लेता है। तो अगर आप दिवाली की रात पर इन बीजों की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं, अपने हाथ में धारण कर लेते हैं, तो इससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल आपसे दूर हो जाती हैं, डर कर भागती हैं, और आपका एक आभा मंडल धन आकर्षित यानी कि धन को चुंबक की तरह खींचने लग जाता है। यह जो प्रयोग और यह जो जानकारी हमने आपको बताई है, ये इसीलिए विस्तार से बताई है जिससे आप इन्हें बिल्कुल सही से समझ सकें और इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। क्योंकि यह जानकारी हम बताते ही इसलिए हैं जिससे जो लोग परेशान हैं वे अपने जीवन में सफल हो सकें, सुख को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। उनके जीवन में जितनी भी परेशानी है वह दुख को हरा सकें और सुख को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझा करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रयोग जान लेंगे, उपाय जान लेंगे और उन बातों का मूल कारण ही नहीं जानेंगे, तो वह जानकारी आपके किसी भी काम की नहीं होती है। और इस चैनल में जो जानकारी आपको बताई जाती है, यह जानकारी आपको किसी भी चैनल में नहीं देखने को मिलेगी। आने वाले वीडियोस में हम वशीकरण लाल गुंजा से किस प्रकार होता है और शत्रु से छुटकारा किस प्रकार होता है, यह हम आपको अवश्य ही बताएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।